सो हेलो गाइस, व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अपन लोग आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हो। टॉप अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स को कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब उनका मतलब ये होता है कि ऐसे स्टॉक जो ग्रोथ के पोटेंशियल रखते हैं बट वो अभी अंडर वैल्यूड हैं। तो गाइस आज के टाइम में ना मार्केट में कई लोग शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन जो चीज लॉन्ग टर्म में एक्चुअल डिफरेंस लाती है वो है अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स को समझना। ये वो कंपनीज होती है जो अभी प्राइसेस के हिसाब से थोड़ी नीचे ट्रेड कर रही होती है, लेकिन उनके बिजनेस फंडामेंटल्स और ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब मार्केट अभी पूरी तरह वैल्यू नहीं दे रहा है, पर कंपनी के नंबर्स, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री पोजीशन फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग दिखते हैं। 2026 को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है एक थॉटफुल अप्रोच है। बिना शॉर्ट टर्म नॉइस के सीधा बिजनेस क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है। तो अंडर वैल्यूएशन का मतलब सिंपल है, जब एक कंपनी का एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू उसके करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा हो। ये वैल्यू हम फाइनेंशियल रेशियोज से समझते हैं, जैसे पीई, पीबी, ईवी या एबिटा। एंड उन्हें इंडस्ट्रीज के एवरेज के साथ कंपेयर करके अगर एक कंपनी कंसिस्टेंटली रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा रही है एंड बैलेंस बैलेंस शीट क्लीन है और फिर भी वैल्यूएशन पीयर्स के कंपैरिजन में कम है, तो वो अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आती है। लेकिन सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं है, बिजनेस के क्वालिटेटिव एंगल भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फ्यूचर डिमांड, इंडस्ट्री टेलविंड एंड मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो कई प्लेटफॉर्म जैसे धन में आजकल अपन को स्क्रीनर्स टूल्स मिलते हैं, जिसमें अपन रेडी फिल्टर्स का यूज करके स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फिल्टर्स बेस्ड ऑन ईपीएस ग्रोथ, लो पी रेशियो, हाई आरओई एंड स्टेबल डेट टू इक्विटी रेशियो। ये सब एक ऑब्जेक्टिव बेस देते हैं, जिसे आप अपनी रिसर्च शुरू करने में क्लैरिटी मिलती है। स्क्रीनर का बेस्ट यूज ये है कि आप खुद डेटा के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एंड देखते रह सकते हो कि कौन से सेक्टर्स अंडर वैल्यू लग रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी या आईटी, और उन सेक्टर्स के अंदर कौन सा बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो आप 2026 के पर्सपेक्टिव से देखते देखते हैं कि इंडिया के ग्रोथ थीम्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और डोमेस्टिक कंजप्शन में एक मेजर रोल प्ले कर सकती है या नहीं। अगर किसी कंपनी का बिजनेस इन एरिया से लिंक्ड है और वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, तो वो लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए अपीलिंग हो सकती है। इस पूरे प्रोसेस में एसेंस ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बजाय आप अपनी रिसर्च और डाटा के बेस और बिजनेस की डायरेक्शन समझो। एसएलबीएम या स्क्रीनर टूल्स जैसे फीचर्स अब हर इन्वेस्टर के पास अवेलेबल है, और बस अब उन्हीं तरीके से यूज करना चाहिए। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग धन के स्कैन एक्स का यूज करके आप लोग जो है अपने लिए क्रिएट कर सकते हो स्क्रीनर, और उसका यूज कर सकते हो एक अंडर बेस्ट टॉप अंडर वैल्यू स्टॉक को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को चले जाना है क्रिएट में, ठीक है। ऊपर में पहले तो लॉगिन कर लेना आप लोग। लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पे आएगा ऑप्शन क्रिएट का। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टॉक, यहाँ पे स्क्रीनर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप लोग यूज कर सकते हो, बट अभी मैं क्रिएट करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी सारे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे टोटल 2738 रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को ऐड फिल्टर पे क्लिक करना है। अपन को क्या अंडर वैल्यूड खोजना है ना, तो यहाँ पे अपन लोग सबसे पहले लिखेंगे प्राइस परसेंट चेंज, यानी कि इतना परसेंट चेंज अपन को देखना है। अभी मान लीजिए ये अपन रख लेते हैं। अब इसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिलेंगे इसको वो करने, चेंज करने के, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम 100 है, 100%, 100% चेंज है, और मैक्सिमम 20%, ठीक है। इसको अपन कर देते हैं -20, मतलब मिनिमम यहाँ पे अपन कर देते हैं -20% चेंज देखना है अपन को, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, ठीक है। और ये देखना अपन को 3 मंथ, यहाँ पे अपन कर देते हैं 3 मंथ्स कर देते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर तो यहाँ पे अपने पास कुल मिला के मतलब -20% चेंज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3 मंथ्स में। अब यहाँ पे अपन को 2000 रिजल्ट्स में से सिर्फ 200 रिजल्ट्स बचते हैं, 210, ठीक है। अब ये सब आप लोग देख सकते हो, ये लोग मिनिमम 20% अभी इनका जो है प्राइस कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपन देख सकते हो 3 महीने के अंदर इनका प्राइस 20% चेंज है, यानी चेंज है मतलब कि कम हो गया, ठीक है। अब अपन को पोटेंशियल वाले स्टॉक्स खोजना है ना, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस कम हुआ है,
उनकी स्टॉक्स कम नहीं हुए हैं, प्राइस कम हुआ है उनका, ठीक है। मतलब इसमें डिफरेंस है ये है कि स्टॉक्स का प्राइस कम होना और स्टॉक्स कम होना, उनके स्टॉक्स कम नहीं हुए, उनके स्टॉक्स की सिर्फ प्राइस कम हुआ है, लेकिन उनकी अभी भी वैल्यू उतनी ही है। मतलब उन वो जो कंपनीज हैं उनकी जो एफिशिएंसी अभी भी उतनी ही है, उनकी अर्निंग पोटेंशियल उतनी ही है, बस उनके स्टॉक्स के प्राइस कम हुए हैं ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो वो खोजने के लिए अपन को यहाँ पे एक और फिल्टर ऐड करना है जिसका नाम है ईपीएस, ठीक है। यहाँ पे अपन ईपीएस लिखेंगे ना तो 1 ईयर ईपीएस ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है, यानी 1 ईयर का आपको देखने को मिलेगा ईपीएस। अब यहाँ पे अपन ने डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं मिनिमम जो है, मिनिमम यहाँ पे अपन डाल देते हैं 20, 20 से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे हमने 20 डाल दिया। अब वहाँ पे 200 में से भी सिर्फ अब 62 रिजल्ट्स बचते हैं, ठीक है। एक अपने फिल्टर डाला है प्राइस परसेंट चेंज, जो -20% तक गिरे स्टॉक्स वो, लेकिन ईपीएस ग्रोथ में 20 से ज़्यादा है, तो वो देखने वाले स्टॉक्स ये सब आप लोग देख सकते हो। पैरादीप फॉस्फेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेसिटिफिर्स एंड ट्रांसरेल लाइटनिंग, ये सब स्टॉक्स जो हैं ये देख सकते हो आप लोग। धनुका एग्रीटेक, शारदा क्रॉपजेम, ठीक है। ये फिर ये सब जो है, ये सब जो स्टॉक्स हैं ये सारे जो है अभी, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोग, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ये सारे स्टॉक्स जो हैं उनके, ये सारे अंडर वैल्यू स्टॉक्स कह सकते हैं, जिनकी अर्निंग पोटेंशियल है, बट ये अभी इनके स्टॉक्स के प्राइस जो है वो अंडर वैल्यूड है। मे बी इन फ्यूचर इनके ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि इनके अच्छा खासा इनका जो मैनेजमेंट है वो होगा। ये सब चीज़ आप लोग को इन सब पे रिसर्च करना है, उसके बाद आप लोग को इसको स्टॉक को आप बाय करने का सोच सकते हो। ये सिर्फ आप लोग को एक स्क्रीनर जो है वो आप लोग को आप लोग को शॉर्ट लिस्ट करके दे देता है कुछ स्टॉक्स, कि भाई 2000 स्टॉक्स को तो आप एक एक करके एनालिसिस नहीं कर सकते ना कि कौन से अंडर वैल्यूड है कौन से नहीं, तो ये आपको छांट के दे दिया 2000 में से 62। अब इनको आप लोग जो है रिसर्च करके अपने हिसाब से मार्केट एनालिसिस करके आप लोग जो हो बाय या सेल कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप लोग अपने हिसाब से कि आप लोग को लग रहा है कि हाँ भाई इसके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस हैं, तो इसको आप लोग अभी बाय करके रख सकते हो। तो ये थे कुछ अंडरवैल्यूड स्टॉक्स जो आप लोगों को इन फ्यूचर इन 2026 जो है आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।